नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है 50 पैसे की रेयर कॉइन्स का। ये जो कॉइन आप दोस्तों मेरे हाथ में देख रहे हैं, काफ़ी सारे आप सब्सक्राइबर्स मुझे इस कॉइन के लिए मैसेज करते हैं कि सर 50 पैसे हमारे पास अवेलेबल हैं, उनमें आप हमें ये बताइए क्या इसमें रेयर वैरायटी के 50 पैसे कौन से हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कॉइन्स हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया के जो कि रेयर माने जाते हैं और जिनकी हाई वैल्यू है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से हमें पता नहीं होता है कि कौन सी मिंट का और कौन सी डेट का सिक्का महंगा है। तो आज की इस वीडियो में आपको इन 50 पैसे में दो रेयर वैरायटी के कॉइन्स के बारे में बताऊंगा और बुक्स के रेफरेंस से भी मैं आपको इनके प्राइस दिखा दूंगा। काफ़ी लोग विश्वास नहीं करते हैं कि ये जो प्राइस आप बता रहे हो ये कहाँ से देख कर बता रहे हो, क्योंकि वो न्यूमिस्मेटिक्स के जानकार नहीं होते हैं तो वो यकीन नहीं करते हैं क्या, क्योंकि उन्होंने फेक वीडियोस ज़्यादा देख ली है जिसमें किसी भी सिक्के की कुछ भी प्राइस कीमत बता दी जाती है। लेकिन मेरे चैनल पर 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि मैं खुद एक न्यूमिस्मेटिस्ट हूँ, तो मैं गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा। अब बात करते हैं इन 50 पैसे में दो रेयर वैरायटी के कौन से कॉइन्स हैं। 50 पैसे के हालांकि और भी अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग पैटर्न के कॉइन इशू हुए थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया में, लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ ऐसे वाले 50 पैसे के कॉइन्स की। तो ध्यान दें आप, छोटी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल सेलेक्ट कर ले। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। इन वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करूंगा 1986 के 50 पैसे कॉइन के। मेरे पास 1985 का है, आपको 1986 का ऐसे पैटर्न का है, जैसा सेम मेरे हाथ में ऐसा 1986 का कॉइन देखना है। 1986 के जो कॉइन है 50 पैसे के, ये दो अलग अलग मिंटों में बनाए गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में। अगर इन कॉइन्स की शेप की बात करें, इनके साइज की बात करें और इनके मेटल की बात करें, तो आपको ये बता दूं कि इस तरह के जो कॉइन हैं ये 1984 से लेकर 1990 तक बनाए गए थे। सेम इसी डिजाइन के जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस तरह के कॉइन 1984 से 1990 तक बनाए गए थे। कॉपर निकल की धातु से बनाए गए 5 ग्राम के सिक्के हैं जिनका साइज है 24 mm, शेप सर्कुलर। अब जैसा कि मैंने बताया कि 1986 के 50 पैसे दो अलग अलग मिंटों में बनाए गए थे, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में। तो मेरे पास 1985 का है, आपके पास 86 होना चाहिए, और बॉम्बे मिंट का सिक्का आपके पास होना चाहिए। कलकत्ता मिंट का नॉर्मल कॉइन है, कलकत्ता मिंट पर कोई मिंट मार्क नहीं होता है। अगर यहाँ पर कॉइन के नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई मिंट मार्क नहीं होगा, वो होगा कलकत्ता मिंट का। लेकिन यहाँ पर अगर डायमंड मिंट मार्क है 1985 के नीचे, डायमंड मिंट मार्क है तो वो है बॉम्बे मिंट मार्क। तो अगर आपके पास 1986 का बॉम्बे मिंट का सिक्का अवेलेबल है तो उसकी कीमत जाती है करीब करीब 2000 रुपये से लेकर और 6000 रुपये तक। 2000 रुपये वेरीफाइन कंडीशन, 3500 रुपये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और 6000 रुपये यूएनसी कंडीशन। तो 2000 रुपये से लेकर 6000 रुपये अगर आपके पास 1986 का बॉम्बे मिंट या मुंबई मिंट का सिक्का अवेलेबल है, ऐसे वाला 50 पैसे का। अब दूसरे वाले कॉइन की बात करते हैं कि दूसरा कौन सा ऐसा 50 पैसे का सिक्का है जो काफ़ी महंगा है और जिसकी हाई वैल्यू है। अगर इन दोनों सिक्के की वैल्यू का ऐड कर दिया जाए तो करीब करीब 10 से 12 हज़ार रुपये ऐड हो जाती है इन दोनों 50 पैसों की वैल्यू। अब बात करते हैं 1988 के 50 पैसे कॉइन की। 1988 का ये 50 पैसे का जो कॉइन आप देख रहे हैं, साइड में इमेज के आपको माध्यम से दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास 1985 का है, लेकिन उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको समझाने के लिए ये वाला सिक्का यूज़ किया है वीडियो में। अगर आपके पास 1988 का सिक्का अवेलेबल है, मैं आपको पहले बता दूं 4 अलग अलग मिंटों में ये बनाया गया था सिक्का 1988 का, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट। तो आप ये समझ लें कि बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद कॉमन कॉइन है। लेकिन अगर आपके पास 1988 का ये नोएडा मिंट का सिक्का है, ऐसा सिक्का सेम जैसा मेरे हाथ में है, यहाँ पर 1988 और नीचे डॉट मिंट मार्क होना चाहिए। डॉट मिंट मार्क नोएडा का मिंट मार्क है, ध्यान दें। तो उसकी कीमत चली जाती है 2000 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक। 2000 रुपये वेरीफाइन कंडीशन, 3500 रुपये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और 6000 रुपये यूएनसी कंडीशन। तो अगर 50 पैसे की इन दोनों कॉइन की वैल्यू का ऐड कर दिया जाए, 1986 बॉम्बे मिंट, 1988 नोएडा मिंट, 10 से 12 हज़ार रुपये यूएनसी कंडीशन में इनकी कीमत चली जाती है। लेकिन अगर आपके पास ये दोनों ही कॉइन वेरीफाइन कंडीशन में भी है
तो 5,000 रुपये तक इनकी वैल्यू आपको मिल सकती है। बहुत सारे कलेक्टर्स हैं जो ऐसे सिक्के अपने कलेक्शन के लिए खरीद लेते हैं। एग्जीबिशंस में भी और भी ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे, फेसबुक पर भी बहुत सारे मैंने ऐसे ग्रुप देखे हैं जहाँ पर कॉइन्स की बिड लगती रहती है, और एग्जीबिशन में भी इस तरह के कॉइन्स खरीद ले जाते हैं अगर आपके पास इस तरह के कॉइन अवेलेबल है तो, क्योंकि ये कॉइन थोड़े रेयर है। 50 पैसे के हिसाब से अगर कोई कॉइन आपको 6,000 रुपये दे रहा है तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं बुक्स के रेफरेंस से भी इनकी प्राइस आपको दिखा देता हूँ दोनों कॉइन्स की, क्योंकि जैसा मैंने बताया काफ़ी लोग विश्वास नहीं करते हैं कि इतनी प्राइस कहाँ पर लिखी है, कहाँ से आप बता रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बुक्स के रेफरेंस से भी दिखा देता हूँ। अब बुक्स के रेफरेंस से भी प्राइस देख लीजिए। इस पैटर्न के 50 पैसे के बारे में मैंने आपको बताया है जो आप देख रहे हैं बुक्स में। अब जैसा कि मैंने बताया आपको 1986 के 50 पैसे की जानकारी मैंने आपको दी है, तो आपको 1986 का 50 पैसे के दिखाया था मैं प्राइस। 1986 बॉम्बे और कलकत्ता मिंट में बनाए गए थे। बॉम्बे मिंट के अगर कॉइन की वैल्यू को देखें तो 2500 रुपये से लेकर और 6,000 रुपये तक। अब नेक्स्ट है 1988। 1988 की कॉइन की मैंने कीमत आपको बताई थी, जैसे मैंने बताया था 4 अलग अलग मिनटों में बनाए गए थे, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। तो 1988 50 पैसे नोएडा मिंट, कीमत 2,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक। तो इन दोनों सिक्कों की मैंने आपको प्राइस दिखा दी। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको इस तरह के 50 पैसे की इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या ऐसे 50 पैसे में कौन से सिक्के महंगे हैं और रेयर कॉइन्स हैं जिनका आपको कलेक्शन करना चाहिए, या आपके पास इस तरह के जो काफ़ी सारे 50 पैसे अवेलेबल है जो अब चलन से बाहर हो चुके हैं, इनमें आपको कौन सी डेट का और कौन सी मिनट का सिक्का देखना है जिससे आपको अपने सिक्के की सही कीमत और वैल्यू पता चल सके। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के वो सेट कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो को दोस्तों मैं खत्म करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।